हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, भारत का ऐतिहासिक वर्गीकरण या भारत का काल निर्धारण या भारत का वर्गीकरण। जो भारत का वर्गीकरण, भारत का जो काल निर्धारण किया गया है वो उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राचीन भारत। पहला भाग कौन सा है? प्राचीन भारत। दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास। अब ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसको पुनः तीन भागों में बांटा गया है। ये जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है इसको पुनः तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन से? पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आगैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। दोबारा सुनो, प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आगैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब इसमें प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है? प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई। जो मनुष्य थे, जो उस समय जो यहाँ पे निवासी थे, उन्होंने कोई भी लिखित सामग्री कहीं भी किसी तरह की जो मोहरों पर लिखा हुआ या पत्थरों पर लिखा हुआ या शिलालेख वगैरह कोई भी प्राप्त हुआ नहीं है। तो इस वाले काल को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। आगैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लिखित सामग्री प्राप्त हुई है लेकिन उसको पढ़ा गया नहीं है। जैसे कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसमें हमें मोहर वगैरह मिली है, उन पे लिपि लिखी हुई है लेकिन वो वाली लिपि पढ़ी गई नहीं है। तो उस वाले काल को कौन सा बोलते हैं? आग ऐतिहासिक काल। और फिर तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है और उसको पढ़ा जाया सका भी है। जैसे कि वैदिक काल हो गया, जनपद काल हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब किस में आते हैं? हमारे ऐतिहासिक काल में। अब जो प्रागैतिहासिक काल है, जो प्रागैतिहासिक काल है उसका निर्धारण जो हुआ है वो पत्थरों के, हथियारों, औजारों या जो भी वस्तुएं मिली है उन्हीं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण हुआ है। मतलब प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो हमें जानकारी मिली हुई है वो किससे मिली? हमें पत्थरों के औजार हो गए, पत्थरों के जो यूज करने वाली चीज हो गई, मनुष्य की हड्डी वगैरह हो गई, तो उनसे क्या मिले? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको पुनः तीन भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के औजार जो थे मनुष्य यूज करता था, प्रयोग करता था, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के पत्थर प्रयोग करते थे ना। पहले किसी प्रकार के किए, फिर किसी प्रकार के किए, फिर किसी प्रकार के किए। तो जो मनुष्य हथियार, जो पत्थरों के औजार प्रयोग करता था, उन हथियारों औजारों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में जो हथियार मिले वो किस तरीके के होते थे? वो बड़े बड़े हथियार, थोड़ा बड़े हथियार रहते थे। उनके जो नीचे वाले जो यूज करने वाली चीज थी वो थोड़ी मोटी रहती थी। ठीक है, और पुरापाषाण काल में आपको वो जो मिला क्या मिले? एक जो कुल्हाड़ी मिली है वो थोड़ी सी बहुत अच्छे प्रकार की नहीं थी, लेकिन उसकी पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। और जो आग का आविष्कार हुआ था, जो आग का आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। तो पुरापाषाण काल में क्या क्या है? पुरापाषाण काल में मनुष्य ऐसे हथियार यूज करता था जो नीचे से मोटे होते थे, बड़े बड़े आकार के होते थे। और जो आग का प्रयोग सबसे पहले हुआ वो पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक है, अब इसमें आ गया दूसरा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल वह काल था जिसमें जो मनुष्य था बहुत सूक्ष्म आकार के पत्थरों के हथियार यूज करता था। छोटे छोटे जो पत्थर होते थे उनके हथियार यूज करता था। उस वाले काल को बोलते हैं मध्यपाषाण काल। और नवपाषाण काल में क्या होता था? जो पत्थर के औजार होते थे वो सूक्ष्म आकार के होते थे, नीचे से नुकीले होते थे, चमकदार होते थे, पॉलिशदार होते थे। तो वो वाला जो काल था पत्थरों के यूज का उसको बोलते हैं नवपाषाण काल। और जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो भी किसमें हुआ था? नवपाषाण काल में। जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है,
पुरापाषाण काल को एक बार पुनः 3 भागों में फिर बांटा गया है। जो हमारा पुरापाषाण काल था उसको एक बार पुनः 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो थे पत्थर के हथियार थे, इसमें छोटे पत्थर के हथियार थे और इसमें छोटे पत्थर के हथियार थे, नुकीले थे, नीचे से पॉलिशदार थे, चमकदार थे, अच्छी किस्म के हथियार थे। ठीक है, वो नवपाषाण काल हुआ। अब जो पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में जो बांटा गया है उसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और ऊपरी पुरापाषाण काल। अब इनमें क्या होता था, इसमें जो हथियार होते थे वो नीचे से मोटे होते थे। पुरापाषाण काल में बड़े हथियार होते थे। अब बड़े हथियार में जो निम्न पुरापाषाण काल था उसमें मोटे हथियार होते, बड़े होते थे लेकिन नीचे से मोटे होते थे। मध्य पुरापाषाण काल में फलकी हथियार होते थे, फलक के आधार के, जैसे तुम्हारे चाकू हुए, खुरचनी हुई, बेदनी हुई। तो ये जो हथियार थे ये मध्यपाषाण काल में यूज होते थे, फलकी हथियार, इसमें मोटे हथियार। और जो तीसरा भाग था ऊपरी पुरापाषाण काल, ऊपरी पुरापाषाण काल में जो थे वो नुकीले हथियार, बड़े रहते थे लेकिन नुकीले होते थे नीचे, जैसे कि नुकीले भाले हो गए, जैसे कि भाला हो गया वो नीचे से नुकीला होता था। तो उस वाले काल को कौन सा बोलते हैं, ऊपरी पुरापाषाण काल। ये आपको अभी हमने प्राचीन भारत का इतिहास जो था उसका वर्गीकरण किया है। अभी हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास का वर्गीकरण और आधुनिक काल का वर्गीकरण, इनका जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, आपकी कुछ जानकारी चीज इसमें मैंने आपको शेयर करी है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।